चारों वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत दिखाई देते हैं। पहला दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत और तीसरा कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की सर्वप्रथम जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है और पुरुष सूक्त में बताया गया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई थी। मुख से ब्राह्मण वर्ण की, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की, जंघा से वैश्य वर्ण की और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। यही दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत महाभारत और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन महाभारत में विराट पुरुष की अंगों की जगह ब्रह्मा के अंगों से 4 इन्हीं वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है और पुराणों में विष्णु के 4 अंगों से इन्हीं 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन आधुनिक विद्वान इस दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को तार्किक रूप से स्वीकार नहीं करते। वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में एक और सिद्धांत है गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है श्री भगवत गीता में। श्री भगवत गीता में यह कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान का प्रतीक होता है, रजोगुण आसक्ति का, महत्वाकांक्षा का प्रतीक होता है, जबकि तमोगुण अज्ञानता का प्रतीक होता है। तो भगवत गीता के अनुसार हम सबके शरीर में ये तीनों गुण होते हैं। तो जिनके शरीर में सतोगुण की प्रधानता थी, अर्थात ज्ञान की प्रधानता थी, वो ब्राह्मण वर्ण के कहलाए, और जिनके शरीर में रजोगुण की प्रधानता थी, अर्थात जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जिनमें राज सिंहासन के प्रति आसक्ति थी, वो क्षत्रिय वर्ण के कहलाए, और जिनमें तमोगुण युक्त रजोगुण की प्रधानता थी, अर्थात जिनमें भी आसक्ति थी लेकिन जिनमें अज्ञानता भी थी, वो वैश्य वर्ण के कहलाए, और जिनमें तमोगुण की प्रधानता थी, अर्थात जिनमें अज्ञानता की प्रधानता थी, वो शूद्र कहलाए। लेकिन ज्यादातर विद्वान इस मत को भी तार्किक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। तो वर्तमान में माना जाता है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति कर्म के आधार पर हुई है। ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तों में यह कहा गया है कि केवल प्रारंभ में 2 वर्ण थे, आर्य तथा दास एवं दस्यु, और प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग होता था, क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों को श्वेत वर्ण का और दास व दस्युओं को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। किंतु ऋग्वैदिक काल के द्वितीय चरण में वर्ण का अर्थ रंग की जगह वर्ण करना, चुनना माना जाने लगा। तो जिसने जिस वृत्ति को चुना वो उस वर्ण का कहलाया। जिसने ब्रह्म कर्म को चुना, ब्रह्म कर्म अर्थात यज्ञ कर्म को, वो ब्राह्मण वर्ण का कहलाया। जिसने छत कर्म को चुना, छत कर्म अर्थात रक्षा कर्म को, छत यानी क्षति से बचाने वाला, वो क्षत्रिय वर्ण का कहलाया। और जो शेष जनता बची, जो खेती करती थी, पशुपालन करती थी, वो विश्व कहलाई, और इसी विश्व से आगे चल करके वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो ऋग्वैदिक काल के द्वितीय चरण में भी कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, लेकिन केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक जाते जाते जब आर्य अच्छे से खेती करने लगे तो श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुई, और श्रमिक वर्ग को वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया और इन्हें चौथे वर्ण का दर्जा दिया गया और इन्हें शूद्र वर्ण का कहा गया। प्रश्न ये है कि शूद्र वर्ण में जो श्रमिक वर्ग के लोग थे वो केवल आर्य थे कि केवल दास या दस्यु अर्थात अनार्य थे? तो इतिहासकार राम शरण शर्मा के अनुसार श्रमिक वर्ग केवल
दास या दस्यु अर्थात अनार्य नहीं बल्कि आर्य वर्ग से भी संबंधित लोग थे। इसलिए शूद्रों में आर्य भी शामिल थे और दास या दस्यु अर्थात अनार्य भी शामिल थे। तो ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक जाते जाते कर्म के आधार पर 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म कर्म अर्थात यज्ञ कर्म करने वाले लोग ब्राह्मण कहलाए। छत कर्म अर्थात रक्षा कर्म करने वाले लोग क्षत्रिय कहलाए। और कृषि पशुपालन करने वाले लोग वैश्य वर्ण के कहलाए और श्रमिक वर्ग के लोग शूद्र वर्ण के कहलाए। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर के कर्म पर ही आधारित थी। आप अपने कर्मों के आधार पर अपने वर्ण को बदल सकते थे। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र का उल्लेख है, जिनके विषय में कहा जाता है कि विश्वामित्र के जो पूर्वज थे वो क्षत्रिय थे, वो राजा थे, लेकिन विश्वामित्र अपने कर्मों से ऋषि हो गए थे, ब्राह्मण हो गए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक सूक्त है जिसमें एक बालक कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती है। मैं कवि हूं अर्थात मैं विद्वान हूं, ब्राह्मण हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, व्यवसाय करते हैं अर्थात वैश्य हैं, और मेरी माँ अनाज पीसती है अर्थात श्रमिक वर्ग की है, वो शूद्र है। तो सोचिए वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ना होकर के कर्म पर आधारित होती थी और एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है कि बालक जो है वो कवि है, ब्राह्मण है, उसके पिता जो है वो वैद्य हैं, वैश्य वर्ण के हैं, और उसकी माँ जो है वो अनाज पीसती है अर्थात शूद्र वर्ण की है। वैदिक काल के बाद पहली बार इन्हीं चारों वर्ण को वर्ण न कह करके जाति कहा जाने लगा, और जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर होता था, क्योंकि जाति वह है जो कभी जाति नहीं है। जन्म से आपको जो मिल गई, आप चाहे कोई भी कर्म करो, आप अपनी उस जाति को कभी बदल नहीं सकते। और यहीं से भारतीय समाज में बुराइयां आ गईं, और इसीलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, उस काल की व्यवस्था की ओर लौटो जिस काल में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होता था। और होना भी यही चाहिए भाई। कोई अच्छे से पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हो, संतोषी व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण वर्ण का कहलाए। जो अच्छे से शासन कर सके वो क्षत्रिय कहलाए, जो अच्छे से व्यापार कर सके वो वैश्य कहलाए, और जो श्रमिक वर्ग का हो वो शूद्र कहलाए। तो कर्मों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा होनी चाहिए।